नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू सिंह और आप लोग देख रहे हैं DS4 न्यूज़। आज हमारे साथ मौजूद है राहुल कपूर जी और इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, तो इनसे जानने का एक मतलब ही बनता है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश और पूरे देश में जो लगातार अभी घटनाएं जो सामने आ रही हैं, उसको देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि सरकार पूरा तानाशाह पे उतर गई है और किसी को सुनने का नाम नहीं ले रही है। चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो स्टूडेंट हो, किसी तबके के लोग हों, कुछ भी धरना प्रदर्शन करते हैं उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। मीडिया में अगर देखा जाए तो मीडिया शायद अपना मीडिया का रोल नहीं निभा रही है, तो जनता जो है वो इस समय पे काफ़ी आक्रामक रूप में देखने को मिल रही है। सर, मेरा सवाल है, आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, लेकिन अगर बात की जाए डॉक्टरों की, क्योंकि डॉक्टर जो होता है माना जाता है भगवान का एक रूप होता है, तो सर आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से डॉक्टर काफिल को लेकर के जो घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं उनको बेल नहीं मिल रहा है, आखिर में क्यों? क्योंकि उन्होंने तो बच्चों की मदद की थी। देखिए, डॉक्टर कफ़ील खान वो इंसान हैं जिनको इस समय इस देश का हेल्थ मिनिस्टर होना चाहिए था, और ये बहुत ही दुख और दुर्भाग्यपूर्ण बात है हमारे देश के लिए कि उनको इस समय जेल में बंद कर रखा है, वो भी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर। कल ही नोटिफिकेशन आया कि तीसरी बार रासुका के अंदर उनकी जो जेल है उसको बढ़ा दिया गया है। अब ये इसलिए बहुत दुख की बात है क्योंकि देखिए, डॉक्टर कफ़ील खान ने जिस समय पूरे भारत देश को उनकी ज़रूरत थी, तब जगह जगह जाके, चाहे फिर वो बिहार हो, चाहे वो आसाम हो, चाहे वो केरला हो, वहाँ पे जाकर उन्होंने मुफ्त इलाज कैंप लगाए हैं, मुफ्त कैंप लगाए हैं, मेडिकल कैंप लगाए हैं। इसके सिवा BRD मेडिकल कॉलेज में उन्होंने अपने दम पे ऑक्सीजन सिलेंडर का, जितना भी ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हो रही थी, उन्होंने अपने दम पे ऑक्सीजन सिलेंडर अरेंज करे और उसके बाद मासूम बच्चों की जान बचाई है। तो क्या ऐसे इंसान को जेल में होना चाहिए? वो भी तब जब हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में लगातार आप देख रहे हैं किस तरीके क्राइम बढ़ रहे हैं। वहाँ बच्चों के बलात्कार हो रहे हैं, वहाँ महिलाओं के बलात्कार हो रहे हैं, वहाँ दलितों की हत्याएं हो रही हैं, यहाँ तक कि वहाँ ब्राह्मणों की भी हत्याएं हो रही हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार में जहाँ पे इस समय कोई सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा, उस समय अगर सारा ध्यान सरकार का होगा डॉक्टरों को पकड़ लेने में, वो भी कफ़ील खान जैसे एक्टिविस्ट को पकड़ लेने में, स्टूडेंट्स को पकड़ लेने में, तो जो असल गुनाहगार हैं उनको सरकार कब पकड़ेगी? और आपने देखा होगा विकास दुबे मामले में भी यही हुआ। जब 8 पुलिस वाले मर गए, जब 8 पुलिस वालों के परिवार उजड़ गए, उसके बाद अगर आपने किसी अपराधी को पकड़ा तो क्या पकड़ा? और सोचिए, कानून व्यवस्था की कमर कितनी टूटी हुई है कि जिन्होंने मुखबरी करी, जिन्होंने विकास दुबे को पुलिस के आने की जानकारी दी, वो भी पुलिस ही थी। ऐसे में एक डॉक्टर को जेल में रखना, वो डॉक्टर जो कि हेल्थ फॉर ऑल की बात करता था, मैं आपको बताऊं, डॉक्टर कफ़ील खान हेल्थ फॉर ऑल की बात तब करते थे जिस समय इस देश में कोरोना वायरस आया नहीं था। ये उनका विजन था कि अगर हमारे देश में एक अच्छी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर होगी, अच्छा हमारे देश में हेल्थ फैसिलिटीज़ होगी, तो कोरोना जब, जैसा मान लीजिए कोरोना जैसी आपदा या कोई भी और ऐसी आपदा आएगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा जानें बचाई जा सकेंगी। एक ऐसे डॉक्टर को जेल में रखना बहुत ही गलत है। लेकिन सर, अब सवाल ये उठ रहा है क्योंकि जनता लगातार ये बोल रही है कि उन्होंने देश विरोधी के बारे में कुछ लिखा था, ट्वीट किया था, CA को लेकर के भी काफ़ी कुछ बोला था, उसके विरोध के लिए सरकार ने अपनी सुरक्षा के लिए उनको जेल में डाला है। क्या आपको लगता है कि एक डॉक्टर से देश को खतरा हो सकता है? देखिए, पहली बात तो एक डॉक्टर से, जिनको हम इस समय कोरोना वॉरियर्स भी कह रहे हैं, और सच में अगर कोई डॉक्टर वॉरियर है इस देश में तो सारे डॉक्टर ज़रूर हैं, पर कफ़ील खान भी हैं, क्योंकि उन्होंने लगातार देश की जनता के लिए काम करा। और जो आप बात कह रहे हैं कि क्या, देखिए, अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है, CA के विरोध में बोलना या NRC के विरोध में बोलना, ये इस देश की जनता का हक है। जैसे कोई जनता उसके फॉर में बोल सकती है, वैसे कोई जनता उसके अगेंस्ट भी बोल सकती है। तो अभिव्यक्ति की आज़ादी को उत्तर प्रदेश सरकार दबा नहीं सकती। आप कफ़ील खान को जेल में डालेंगे, कोई और अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी व्यक्त करेगा, आप उसे डालेंगे कि 130 करोड़ लोगों का देश है। आप अभिव्यक्ति की आज़ादी को नहीं दबा सकते, आप लोकतंत्र की हत्या नहीं कर सकते। मैं आपको बताऊं, मार्टिन लूथर किंग थे, सिविल राइट्स एक्टिविस्ट और ब्लैक राइट्स के लिए काम करते थे, वो महात्मा गांधी के फॉलोअर थे। उन्होंने कहा था, इनजस्टिस एनीवेयर इज़ अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। इसका मतलब होता है कि अगर कहीं पे भी अन्याय है तो इसका मतलब न्याय हर जगह खतरे में है। और इसलिए मैं देशवासियों से अपील करना चाहता हूं कि जो डॉक्टर कफ़ील खान के साथ आज अन्याय हो रहा है, अगर हम सब आज मिलकर खड़े नहीं होंगे और डॉक्टर कफ़ील खान के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो मैं एक दिन ये अन्याय हर घर में पहुँचेगा, और यह अन्याय हर घर में पहुँचना शुरू हो गया है। इसलिए हमें इनजस्टिस के खिलाफ, ये
जो अन्याय डॉक्टर कफील खान के खिलाफ हो रहा है उसके लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी इलाहाबाद हाई कोर्ट को ये आदेश दिया है कि 15 दिन के अंदर सुनवाई करे डॉक्टर कफील खान की जो मदर है उन्होंने जो पिटिशन डाली उस पर। लेकिन सर आप कह रहे हैं कि हमें वो आवाज़ उठानी चाहिए ऐसे डॉक्टर के खिलाफ में जो देश के लिए लगातार काम कर रहे हैं, बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। और ये भी देखा गया तो बिहार में चमकी बुखार से जो बच्चे वो थे, उन पीड़ित थे, उनको भी उन्होंने इलाज किया था। लेकिन सर सवाल अब ये उठ रहा है कि जो विपक्षी दल के जो नेता हैं, आप जैसे जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो इकट्ठा हो करके उनके लिए लड़ाई क्यों नहीं लड़ रहे हैं? क्योंकि क्या अब इस बात के लिए इंतजार किया जाएगा कि जब उनको प्रॉपर तरीके से कुछ और मुकदमे दर्ज किया जाए, चाहे उनको कहीं और ट्रांसफ़र कर दिया जाए? क्या आप लोग इस बात की इंतजार कर रहे हैं कब विपक्ष के नेता इनके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, इनके साथ में समर्थन में आवाज़ उठाएंगे? देखिए, जहाँ तक रही बात सोशल एक्टिविस्ट की, आम जनता लगातार डॉक्टर कफील खान के साथ खड़ी हुई। लेकिन दिक्कत की बात है क्योंकि कोरोना वायरस का पैंडेमिक चल रहा है, इसलिए जिस तरीके लोग सड़कों पे उतर पाते थे वो नहीं उतर पा रहे। लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू, ट्विटर में कई बार मैंने देखा टॉप ट्रेंडिंग कैंपेन्स चली हैं जिसमें कहा है डॉक्टर कफील खान को रिहा करो। जहाँ तक बात विपक्ष के नेताओं की है उसमें मैं कहूँगा कि देखिए, जहाँ तक कांग्रेस पार्टी है उन्होंने तो फिर आवाज़ उठाई है, लेकिन बाकी विपक्ष के नेताओं ने चुप्पी साधी हुई है, जो कि गलत है। क्योंकि मैंने कहा कि आज डॉक्टर कफील खान है, कल विपक्ष का कोई नेता हो सकता है। क्योंकि सरकार अगर दमनकारी है तो वो रुकेगी नहीं, और इसलिए डॉक्टर कफील खान जैसे लोगों के लिए आवाज़ उठाना ज़रूरी है, उनके परिवार के साथ खड़ा होना ज़रूरी है, उनके साथ खड़ा होना ज़रूरी है। तो सर आपको क्या लग रहा है कि अब सरकार को सिर्फ डॉक्टरों से, स्टूडेंटों से ही अब डर लगने लग गया है जो इस तरीके से कार्रवाई कर रही है? देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी है, स्टूडेंट्स की चाहे डॉक्टर्स की। अगर इस देश में अन्याय होगा, अगर इस देश में सरकार ऐसी नीतियां बनाएगी कि गरीब मजदूरों को पैदल चल के मीलों अपने घर जाना पड़ेगा, उनकी मौतें होंगी, तो फिर इस देश के स्टूडेंट, क्योंकि पढ़ा लिखा है, उसकी जिम्मेदारी है, वो आवाज़ उठाएगा। चाहे फिर वो मैं हूँ, चाहे फिर वो मेरे बाकी साथी स्टूडेंट हो, चाहे फिर वो कोई डॉक्टर हो, उनका बोलना बनता है, वो बोलेंगे। अगर सरकार जेल में डालना चाहती है तो सरकार जेल में डाल सकती है, लेकिन अगर वो एक को जेल में डालेगी दूसरा खड़ा हो जाएगा। आगे आप लोग क्या करने वाले हैं? देखिए, डॉक्टर कफील खान के लिए हम लगातार आवाज़ उठाने वाले हैं, और हमारे पूरा वो भी है, क्या कहते हैं कि हमारे को पूरी उम्मीद है, सुप्रीम कोर्ट से भी हम अपील करते हैं कि जैसे उन्होंने आदेश दिया है इलाहाबाद हाई कोर्ट को कि 15 दिन में जजमेंट सुनाए, तो जजमेंट डॉक्टर कफील खान के फेवर में आएगा। और उत्तर प्रदेश सरकार को भी एक तरीके से एक अपील समझ लीजिए, या एक तरीके से हम एक कहना चाहते हैं कि डॉक्टर कफील खान जैसे ह्यूमैनिटेरियन डॉक्टर को जेल में डालना पूरे देश के लिए एक बहुत गलत मैसेज करता है, और इसलिए बहुत जल्दी उनको रिहा करा जाना चाहिए। और सिर्फ रिहा ही नहीं करा जाना चाहिए, जितने समय वो जेल में रहे उसका कॉम्पनसेशन उन्हें मिलना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर कफील खान ये डिज़र्व नहीं करते। तो हमारे साथ आज मौजूद थे राहुल कपूर जी, और इन्होंने जो डॉक्टर कफील को लेकर के जो भी कुछ बताया वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि लगातार पिछले कई दिनों से जो जनता है वो बाहर तो घर से निकल नहीं पा रही है, जिसकी वजह से शायद वो आंदोलन का हिस्सा नहीं बन पा रही है। और लगातार जो उनकी फैमिली है वो लोगों से गुजारिश कर रही है कि आप लोग इनकी मदद के लिए आगे आइए। और कुछ लोग जो हैं वो आ भी रहे हैं सामने, लेकिन कहीं ना कहीं उनको दबा दिया जाता है कोरोना काल को देखते हुए, चाहे जो भी हो। क्योंकि सरकार जो है किस तरीके से देखा ये तो जा रहा है कि तानाशाह पे उतर गई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरीके से जो सोशल एक्टिविस्ट है वो लगातार सामने आ रहे हैं, क्या उनकी बात भी रखी जाएगी, क्या उनकी बात भी जो सरकार है वो सुनेगी, उत्तर प्रदेश की सरकार? ये देखने वाली काफ़ी दिलचस्प बात होगी। जुड़े रहेगा हमारे साथ, देखते रहेगा DS4 न्यूज़। धन्यवाद।